और हमारे यूथ को इस बात के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि नहीं, इस इंडस्ट्री में भी हम एग्रीकल्चर की बात करें। मैंने बायो फर्टिलाइजर का भी बात किया था कि हमारी गौशालाएं, मुझे बहुत गर्व होता है कि हमारे राज्य की जो निबंधित गौशालाएं हैं, उन गौशालाओं में जो बेड बना करके केचुआ खाद जिसको हम कहते हैं, उसकी तैयारी होती है और उसी को सरकार जो है खरीदती है, वो टेंडर करती है, वो मिडिल मैन के जरिए टेंडर जो एक व्यवस्था होती है। तो मैंने जब कमान संभाली तो हम लोगों ने आयोग की बैठक में निर्णय लिया कि भाई आयोग जो है अनुदान पर चलने वाली है संस्था, तो क्यों ना हम सरकार से इस बात के लिए योजना बना करके आगे चर्चा करें कि आप सीधी खरीद कीजिए, सरकार का राजस्व भी बचेगा और हमारी गौशालाएं आत्मनिर्भर होंगी। बिल्कुल। तो इस बात को लोगों ने सराहा और इस समिट के दौरान हमारी कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री जिन्होंने इनॉग्रेट किया था इसको, शिल्पी नेहा तिर्की जी ने, और हमारे सचिव जो हैं अबू बकर सिद्दीकी साहब, और राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष वल्लभ भाई कथेरिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सरीखे लोगों ने, हमारे सुदीव्य कुमार सोनू जी हुए नगर विकास मंत्री, वित्त मंत्री आदरणीय राधा कृष्ण किशोर जी, सारे लोगों ने इस समिट में आकर के अपनी बातों को सुना, समझा, देखा, कृषि वैज्ञानिकों की भी बात को सुना, नैनो सेल्यूलोज पर काम करने वाले लोगों की भी बात को सुना, आपके प्रश्न जो आपने खड़ा किया, पंचगव्य चिकित्सा में लगे लोगों की भी बात को सुना। तो जब उन चीज़ों में आप विवेचना करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रामाणिकता जब आपको साबित हो जाएगी तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और आज इंडस्ट्री का रूप ले चुका है, आप लाख इसको दूसरे रूप में देख लीजिए। तो इन चीज़ों को हम चाहते थे, जो एक प्रयास हमने शुरू किया था, हमने और मेरे उपाध्यक्ष हैं राजू गिरी जी, हमारे साथ जेएमएम से हैं, वो आते हैं जमशेदपुर से, हम लोगों ने मिल करके ये सोचा था कि इस राज्य की गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ इस राज्य की समृद्धि में हम किस प्रकार से अपना योगदान दे सकें, ताकि जो चीज़ें लोगों के जेहन में नहीं हैं, हमने सबसे पहले अधिनियम जो हमारा बना उसकी किताबों का प्रकाशन करा करके भी लोगों को बांटने का काम किया। यहाँ तक कि थाना अध्यक्षों को भी इस बात की जानकारी नहीं रहती थी। मैं जब जिलों में जाता हूँ, जिला के प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बैठक करता हूँ, तो उस पुस्तक का वितरण करता हूँ कि भैया इसका अध्ययन कर लो और इसी अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर आयोग कार्यशील है, इस पर आपको किस प्रकार से एक्ट करना है उसको लेकर के अवेयरनेस भी होगा। तो लगातार इन चीज़ों को मैंने पब्लिक डोमेन में लाने का काम किया। सबसे पहले पूरी तरह से पारदर्शी बनाने का प्रयास किया, आयोग को वेबसाइट बनाया, वेबसाइट में आयोग की सारी गतिविधियां आप आज देख लेंगे, हमारे आने वाले कार्यक्रम किस प्रकार से, हम कैसे काम कर रहे हैं, बीते दिनों हमने कैसे काम किया, उन सारी चीज़ों का जिक्र है। और पेमेंट गेटवे के जरिए गौ भक्तों को एक प्लेटफॉर्म भी दिया कि आप गौ सेवा के साथ इस माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं।